चलिए नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी। तो आज का क्लास काफ़ी खास रहने वाला है और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या। इसके पहले हम संख्या पद्धति पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। बहुत ही लाजवाब क्लास रहने वाला है। हम लोग चूंकि इसको जानने से पहले इस चैप्टर का नाम जान लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है सर क्या जी, रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर का हिंदी नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। और परमेय व अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। देखिए इसका नाम क्या है? रियल नंबर। क्या नाम है जी? तो रियल नंबर नाम है, यानी वास्तविक संख्या हो जाता है सर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय एवं अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग क्या निकालना जानेंगे? तो एचसीएफ निकालना जानते हैं। पहला जो है इसमें एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद, स्वागत। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें। तो चलिए रियल नंबर और पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी मैं आपको एक संख्या पद्धति का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए प्लस क्लासेस पर आपका स्वागत। चलिए तो शुरुआत करें। देखिए सबसे पहले बात आती है कि ए प्लस बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यह वास्तविक संख्या का एक रीढ़ का हड्डी है ना। इस पाठ का जो रीढ़ का हड्डी है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन क्या है? देखिए यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। क्या थे जी? महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक प्रमेय दिया, ठीक है, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड का पूरा नाम अल सुबा राव ख्वाजरमी यूक्लिड, ठीक है, अल सुबा ख्वाजरमी यूक्लिड था। ठीक है, हाँ, ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड ने बताया क्या, अपने इन्होंने परिमेय में एक तथ्य प्रतिपादित किया जिसका नाम क्या था सर? ए बराबर, क्या नाम था इसका? इन्होंने कहा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर साफ दिखाई दे रहा क्या? ठीक है, चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ठीक है, एक का एक किसके लिए है? तो ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। क्यू क्या होता है जी? भागफल होता है, भागफल। और आर क्या होता है? तो शेषफल होता है। क्या होता है सर? शेषफल होता है। ठीक है, तो यूक्लिड ने अपने प्रमेय पर कहा कि यदि यदि हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो भागफल आता है और एक शेषफल आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 से हमने 9 में भाग दिया, 4 बार में यह कटा, यहाँ 1 आया, आया ना। तो इनका कहना यह था कि यदि हम 9 में भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आएगा और जो भागफल आएगा, तो इससे इस 2 से 4 में गुणा करके अगर 1 को जोड़ देते हैं तो बीच वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसने यही कहा कि अगर आप भाजक से भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ देते हैं तो बीच वाला भाज्य आपको प्राप्त हो जाता है। किसने कहा था? यूक्लिड ने कहा था। किसने कहा था? यूक्लिड ने कहा था। बस इसी के अब आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है सर यहाँ से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? हम क्या ज्ञात करते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा हम एच सी एफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एच सी एफ। एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्ती होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्ती होता है ना। चलिए, तो हम इसी रूल का प्रयोग करके हम क्या बताएंगे, आपको HCF ज्ञात करना बताएंगे। क्या ज्ञात करना बताएंगे? HCF ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, एकदम आसान तरीका में हम आपको बताएंगे कि ये मस्त हवा के झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते कुछ और बात होती, ये फसाना मोहब्बत बजुबान दिगरा क्या, इसे आप अगर सुनाते कुछ और बात होती। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब हम आपको बताने जा रहे हैं 135 और 225 का HCF क्या होता है। सबसे पहले सर इसका एक क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं आता, चलिए नहीं आता, आज हम आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए कैसे, देखिए यहाँ पर हम 135 से 225 में भाग दे देंगे, यानी मौसा निकालना, एक तो सबको आता होगा ना जी, मौसा निकालना तो सबको आता होगा जी हाँ। तो देखिए 135 में एक से अगर गुना करते हैं तो 135 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 5 गया, आप कहेंगे सर 2 से क्यों नहीं कटा दिए? देखिए 2 से इसलिए नहीं कटाएंगे क्योंकि 135 दूना 270 हो जाएगा, और लाना तो 225 से कम है या 225 के बराबर लाना होता है, ये ना हमारा भाग कहता है जी हाँ। तो 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, यह हुआ 12, 12 में से 3 गया 9, यह कट गया। देखिए यह जब 135 से अब 90 छोटा हो जाए तो 90 को घेरेंगे और 135 को ला के लिख देंगे, फिर यह एक बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा सर 45, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ 90 आके लग जाएगा और 45 दुना सर 90 हो जाता है। चलिए अब हम प्रत्येक विधि को A बराबर BQ प्लस R के रूप में बैठाना है। किस में बैठाना है? तो A बराबर BQ प्लस R के रूप में इसको बैठा देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमारा है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, यहाँ एक बार उसको लिख लेना है क्या जी, A बराबर BQ प्लस R, यह ना कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमारा यही कहता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, चलिए तो इसको अब बैठाना है हमें, चलिए इसको बैठाया जाए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले बीच में यहाँ पर 225 है, यहाँ 135 है और यहाँ क्या है 90 है, 3 गो है। चलिए यहाँ पहले हम 225 बराबर लिख लेते हैं। 225 बराबर क्या लिखेंगे सर, देखिए 135 गुणे 1, 135 गुणे क्या लिखेंगे, 135 गुणे 1 प्लस कितना, नीचे वाला कितना हो गया 90 हो गया। चलिए अब दूसरा प्रोसेस हम करते हैं, दूसरा प्रोसेस में क्या है जी, 135 है, 135 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, हम प्रयास करके आते हैं कि कोई भी बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो भी वीडियो देखें उनको लगे कि हम कुछ सीख के जा रहे हैं। 135 यहाँ हो जाएगा 90 गुणे कितना है जी, 1 है, 1 प्लस में कितना हो जाएगा तो 45 यानी 45 हो जाएगा, हो गया। अब अगला क्या है सर, 90 है। चलिए 90 में क्या हुआ है, 45 गुणे कितना हुआ है, तो 45 गुणे 2 प्लस में हो गया 0, जहां प्लस में 0 हो गया HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, या यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा सर, बताइए कितना होगा। HCF बराबर किससे कटा, 45 से कटा, HCF का मान यही आपका हो गया 45, क्या हो गया 45 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए एकदम इजी तरीका से हम आपको बताए हैं, जिससे पूरा कटता है वही HCF का मान होता है। किसका मान होता है सर, HCF का मान होता है, जिससे कोई अंक पूरा कट जाएगा। जैसे 45 से यहाँ कटा तो वही 45 क्या होगा, HCF का मान होगा। किसका मान होगा, HCF का मान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38220 का HCF क्या होगा, बताइए। 196 और 38220 का HCF आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि 196 से 196 से 38,220 में भाग देना है। भाग दे देंगे। चलिए तो भाग दें। सबसे पहले इसको एक बार में कटाइए। 196 एकौने 196 हो जाएगा। हो गया। चलिए 12 में से 6 गया 6 हो गया। यहाँ हुआ है आपका कितना जी 7, यहाँ हुआ 7 हो गया। तो 17, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा 186। अब यहाँ 2 उतर गया। इसको कटाइए 9 बार में। कितने बार में कटा देंगे? 9 बार में। यहाँ देखिए, यहाँ 9 में कटाएंगे। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल कितना हुआ सर? 8 और 9 1 9 8 17 हो गया। यहाँ 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा। हो गया। 12 में से 4 गया 8, यहाँ हुआ 5, यहाँ 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ 0 उतर गया। 5 बार में इसको कटाइए। देखिए 6 25 30 का 0 हासिल कितना हुआ सर? 3 और 19 25 95 3 98 हो जाएगा। चलिए यह पूरा पूरा आपका कट गया। आप कहिएगा एक जो घेरे नहीं। देखिए जब तक इसका मान ना सेसफल का मान इससे कम नहीं आ जाए तब तक आपको कटाते ही रहना है ना जी। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखा जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा सर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होगा? तो आप कहिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह पे सबसे पहले क्या है? 38,220। तो यहाँ 38,220 बराबर क्या लिख दें? 196 गुणे कितना लिखे? 196 गुणे 195 प्लस 0 हो गया। यहाँ लास्ट में 0। HCF का मान कितना हो जाएगा सर? HCF का मान हो जाएगा 196। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि सर यहाँ हमें समस्या हो रही है। ठीक है, जरूर आपको बताना है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। चलिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। हाँ एकदम बेहिचक आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तो हमें आप जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सर यहाँ से हमको दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखना है सर। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला देखिएगा 867 और 225। देखिए 867 ये हो गया। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देने हैं। ठीक है। 867 में 225 ये जो काम होगा ना आपका रफ पे होगा। ठीक है। ये सामने नहीं करना है। कहाँ करना है? तो रफ पे करना है। कहाँ करना है जी? रफ पे कर। आपको एग्जाम में भी है तो सामने इसको नहीं बनाना है। इसको बनाने के लिए आप रफ कॉपी का रफ पेज का यूज कीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ 225 से अगर हम 867 में भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा ये तो देखना है ना जी। चलिए मान लेते हैं कि इसको 4 बार में हम कटा दें। कितने बार में? 4 बार में। 225 तो 2 चौके 8 ये हो जाएगा और 25 चौका 100। देखिए 900 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको 3 बार में कटाइए। देखिए 3 पचे 15 के 5 हासिल हुआ कितना? 1 और 3 दूना 6 1 7 हो गया। उसके बाद से 2 3 6 हो गया। 7 में से 5 गया 2, ये हुआ कितना जी? 16। 16 में से 7 गया 9, ये हुआ। और ये कितना हो जाएगा सर? 7। 7 में से 1 गया 6 गया 1 हो गया। अब यह 225 का 225 इधर लिख लीजिए। आ गया। अब इसको 192 192 कर लीजिए। यहाँ हुआ 3 और यहाँ क्या हुआ? 12 में से 9 गया, ये हुआ 3, यह कट गया। कुछ गलत हो रहा है क्या जी? कुछ गलत हो रहा है क्या? बताइए तो। यहाँ 675 हुआ,
7 में से 5 गया 2, यहाँ 16 में से 7 गया 9, ठीक तो है। 225, यहाँ 225 आया, 192 एकन 192, 192 एकन 192, 5 में से 2 गया 3, ये हुआ 12, 12 में से 9 गया 3, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये कट गया, यहाँ से 192 आ गया। ये कितने बार में कटेगा बताइए? 33, 7 3 21, 6 6 3 18 के 8 हासिल 1, और ये हुआ, ओहो क्वेश्चन गलत लिख दिया, सॉरी 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 यार। देखिए क्या हुआ था, यहाँ 255 है, सॉरी 255 है, और यहाँ 867 है, वहाँ 225 लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 255 एकान है, सॉरी 255 तिया, चलिए 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 तरीका सॉरी 2 तिया 6 1 7 हो गया। देख लीजिए 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यहाँ हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ हो गया 0, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ 255 ला के लिखिए, कोई दिक्कत? आप देखिए 155 दूना 102 दूना 204 होता है, हो जाता है, हो जाएगा। यहाँ कितना होगा सर? 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 5, कट गया। यहाँ 102, 2 बार में यह कट जाएगा, 51 दूना 102 होता है, 102, ये आपका कट गया, सॉरी वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको तो ये वो लाइन लिखना ही पड़ेगा, यूक्लिड लिखना पड़ेगा ना जी। क्या लिखना पड़ेगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप क्या कीजिएगा, तो एक जगह पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है 867, उसके बाद से 255, उसके बाद से 102, ये नहीं लिखना है जी। तो आप कैसे लिखिएगा, सबसे पहले तो आपको लिखना है 867, 867, तो 867 बराबर क्या लिखिएगा 255 गुणे 3 प्लस 102, देखिए 855 गुणे 3 प्लस में 7 लिखिए 102 हो जाएगा। चलिए फिर आगे 255 वाला लिखते हैं, 255 वाला लिखिए, क्या होगा 102 गुणे 2, 102 गुणे 2 प्लस कितना होगा 51 होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर 102 बराबर 102 बराबर क्या लिखिएगा, तो यह होगा 51 गुणे 2 प्लस 0 हो जाएगा। एचसीएफ आपको अभी बताया ना, जिससे वह कटता है वही एचसीएफ होता है, तो यहाँ एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा सर 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना है, कोई दिक्कत तो नहीं आने चाहिए, कोई दिक्कत है क्या जी बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना है, क्या है अगला क्वेश्चन, करा दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा कि माना, यहाँ तो आपको तो हल हर हाल में लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखिएगा माना b बराबर, b की जगह पे क्या है 6 है, अच्छा हम 6q+1 लिखेंगे, 6q+1 लिखेंगे, इसमें bq+r के रूप में दिखाई दे रहा है, देखिएगा b q+r है ना जी। तो यहाँ b के जगह पे कितना हो गया 6, q के जगह पे आपको q दिया है, r के जगह पे मान लेंगे 1 2 3 4 डैश डैश मान लेंगे, अभी इसमें आता रहेगा ना। अब आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। आपको मालूम होगा क्या होता है सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना होता है जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, यही तो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको बैठाइएगा क्या होगा, क्या होगा, ए बराबर ए के जगह पे आपको तो नहीं दिया है, लेकिन बी के जगह पे दिया है कितना, 6, क्यू के जगह पे क्यू है, आर के जगह पे कितना है जी 1 है। पहले हम आर के जगह पे कितना मानेंगे 1, ऐसा कमा लगा के ऐसा लिखना है, चूंकि आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू क्या जी 1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 6 क्यू प्लस 2, फिर कमा लगाइए और यहाँ लिखिए आर इक्वल टू 2। ठीक है, फिर यहाँ 6 क्यू प्लस 3 लिखिए, कमा लगाइए, ऐसा लिखिए आर इक्वल टू 3। 6 क्यू प्लस 4 लिखिए, कमा लगाइए, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, ये तो ध्यान देना है ना कि पूछा क्या है हमसे, नहीं जी क्या पूछा है, तो विषम का बात पूछा है। चलिए एक और लिख ही देते हैं, 6 क्यू प्लस 5, कमा लगाइए और यहाँ क्या लिखिएगा सर, आर इक्वल टू 5। यही तो लास्ट वाला है, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, यही ना पूछा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम 6 क्यू प्लस 5 के रूप तक लिख दिए हैं, लेकिन एक भाषा यहाँ है, इस भाषा को हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 कमा 6 क्यू प्लस 3, अच्छा 2 को हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो सम हो जाएगा, विषम का बात आ रहा है। 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बताइए। हाँ जी सेम ऐसे ही बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है, 1.1 है और आपका नींव एकदम बढ़िया होना चाहिए, एकदम आसान तरीका में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ तो इस टाइप से आपको बनाना है यार, ये वाला चैप्टर बन जाएगा। चलिए कोई भी दिक्कत हो आप हमसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए हमसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा बताएंगे कि आपको कभी बोरिंग महसूस नहीं होगा। ठीक है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना, 6 से 16 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, देखिए अधिकतम का बात जहां पर आएगा, अधिकतम मतलब क्या होता है सर, क्या होता है आप कहिएगा सर, अधिकतम मतलब महत्तम यानी बड़ा, क्या जी बड़ा। तो जहां अधिकतम का बात आएगा वहां पर बड़ा का बात करेंगे, महत्तम का बात करेंगे। और महत्तम क्या दिखाता है, HCF को दिखाता है, इसको दिखाता है HCF को। आपको जहां अधिकतम का बात दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि अब महत्तम तो निकालना ही है, यानी HCF निकालना ही है। क्या निकालना है, तो HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका किसका, तो 6 से 16 और किसका जी, तो 32 का, किसका 32 का निकालना है। 6 से 16 और 32 का HCF आपको निकालना है। ठीक है, तो 6 से 16 और 32 का HCF कैसे निकालेंगे इसके विषय में हम जानते हैं। ठीक है, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि 6 से 16 और 32 का HCF कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम यह रफ काम में करेंगे, 32 से 6 से 16 में भाग देंगे सर, यही ना देंगे जी, 32 से 6 से 16 में क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए तो यहाँ 32 दूना 64 होता है, इसीलिए इसको एक बार में कटाएंगे, 32 सेकंड 32 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखना है कि यहाँ क्या होगा, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ क्या हुआ 5 हुआ, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया। अब आपको इसको कटाना है ऐसे बार में, चलिए हम 8 बार में कटाएं का जी, 8 दूना 16 का 6, ठीक है, और 8 3 का 24
24 से 25 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 दूना 16 के 6, 8 तरीका 24 से 25, 256 हो जाएगा। 9 बार में कटाते हैं, कितने बार में? 9 बार में। 9 बार में कटाइए, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 का 8, हासिल कितना? 1, 9 3 27 1 28 हो जाएगा, यानी 9 बार में कट रहा है। इससे कम आ रहा है 9 बार में, यहाँ 9 से गुणा कीजिए, 9 दूना 18 का 88 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 गया 8 हो गया, 16 में से 8 गया 8, इसको दे दिया, 8 8 हो गया, 2 2 हो गया, कट गया। 8 से 32 में भाग दे दीजिए, 8 चौके 32 हो गया। चलिए अब बीच वालों को घेरिए, बताइए तो बीच वाला क्या क्या है? आप कहिएगा सर पहले 616 है, उसके बाद से क्या 32 है, 2 लाइन का काम है। तो यहाँ लिखेंगे 616 बराबर 616 बराबर, ठीक है। यहाँ पर 616 बराबर क्या लिखेंगे? 32 गुणे 19 प्लस कितना? 8, गुणा करके देख लीजिए, 32 में 19 का गुणा करेंगे। एक लाइन यहाँ जरूर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ये बात आपको लिखते रहना है, जहां पर भी एचसीएफ आप बनाइएगा वहां यूक्लिड का जिक्र जरूर कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और वहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए लिख ही देते हैं ना जी। हाँ देखिए यहाँ पर लिखना है का एचसीएफ, यहाँ इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो ये इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे आपका 616 है बराबर, चलिए बी के जगह पे क्या है जी? 32 गुणे 19 प्लस में 8, देखिए कितना आसान हो गया। फिर 32 बराबर क्या हो जाएगा सर? 8 गुणे कितना? 4 प्लस में कितना? 0 हो जाएगा। देखिए HCF बराबर कितना हो गया? 8। अब किसका? इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा सर? स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? HCF कितना है? 8। चलिए यही आपका हो गया आंसर, क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं दिया, 2-3 टाइप का और क्वेश्चन है इसमें, और धनात्मक पूर्णांक वाला भी एगो है जो आपको हम बता चुके हैं। HCF निकालने वाला इस चैप्टर में आता है, तो HCF निकालने को हम बतेबे किए। देखिए 1.1 में जो भी दिक्कत आपको अगर आ रही है तो हमें जरूर बताइएगा कि सर यहाँ आप मिस्टेक किए हैं या यहाँ हमको समझ में नहीं आया है, हम जरूर एक बार और आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ A+ क्लासेस पर। धन्यवाद।